आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक एकवर्णी प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, आपतित होता है और अपवर्तनांक हमें 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, हाइगन के तरंग के सिद्धांत क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसे हम समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मनुष्य इसमें स्थिर जल में क्या करता है, पत्थर फेंकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें ये पानी है। ठीक है, तो जैसे ही ये पत्थर फेंकेगा तो पत्थर के फेंकने से जो यहाँ पे क्या होगी, तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंग किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरह से यहाँ पे तरंगार का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात क्या है कि जो हाइगन ने बताया कि ये जो पत्थर है, ठीक है, ये पहला स्रोत है जो इस तरंग को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और ये तरंग जो है इस तरंग के लिए स्रोत का कार्य कर रही है, क्योंकि ये विस्थापित हो रही है, फिर ये विस्थापित होके इस जल को विस्थापित करके यहाँ पे तरंग का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो हर एक तरंगार्ग का जो स्रोत है वह उसका पहला तरंग जो होगा वही क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे पत्थर इस तरंग के लिए स्रोत है, ये तरंग इस तरंग के लिए स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी को आधार मान के उन्होंने प्रकाश के तरंग के बारे में बताया कि हाइगन के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रकाश के तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अर्थात तरंगार्ग का हर बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है, तरंगार्ग का तो दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश के तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अर्थात तरंगार्ग का हर बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, कि जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, जिससे प्रकाश हर संभव दिशा में गति करता है। ठीक है, और इस नए तरंग स्रोत को द्वितीयक स्रोत और इससे नई तरंग निकलती है जिसे द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है, और इसी को हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम का एक एकवर्णी प्रकाश है जिसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है हमें लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर इसे मीटर में देखें तो क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, मीटर में देखें तो 6 × 10 की घात -7 मीटर। और सी जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस एकवर्णी प्रकाश की अगर हम लोग आवृत्ति निकालें तो एफ बराबर क्या होता है, सी बटा लैम्डा। तो सी क्या है, 3 × 10 की घात 8 बटा लैम्डा कितना है, 6 × 10 की घात -7। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति। अब बोला जा रहा है कि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें परावर्तित प्रकाश की, तो परावर्तित प्रकाश क्या होती है कि ये इस तरह से आपतित होती है अपारदर्शी पे वस्तु पे और इस तरह से परावर्तित होती है। तो जिस माध्यम में ये आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, ये वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका अपवर्तनांक क्या होता है, समान ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हम लोग परावर्तित प्रकाश के लिए देखें, परावर्तित प्रकाश के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम ही होगा। ठीक है, और एफ क्या हो जाएगा, इसके लिए आवृत्ति भी नहीं बदलेगी। ठीक है, क्योंकि वही प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है, तो इसके लिए आवृत्ति भी क्या रह जाएगी, 10 × 10 की घात 5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। और सी भी क्या होगी इसके लिए, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति
सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, ये क्या हो गई परावर्तित प्रकाश के लिए। अब बात करते हैं अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो अपवर्तित प्रकाश क्या होगी कि मान लीजिए ये माध्यम है, ये वायु है, ठीक है, और ये कांच में बोला जा रहा है, तो यहाँ से इस तरह से प्रकाश आएगी, विरल से सघन माध्यम में आ रही है, तो ये क्या होगी अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इस तरह से ये अपवर्तित प्रकाश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपवर्तनांक जो है म्यू कितना दिया हुआ है 1.5। तो अब यहाँ पे हम लोग अपवर्तित के लिए देख लेते हैं, अपवर्तित प्रकाश के लिए तो म्यू 1.5 है। तो यहाँ से अगर लैम्डा डैश की बात करें, जो ये यहाँ पे अपवर्तित प्रकाश का जो लैम्डा डैश से अगर हम करें अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बटा म्यू। ठीक है, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम बटा 1.5, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा कम हो जाएगा पहले से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चाल की बात करें तो चाल v बराबर क्या होता है c बटा म्यू, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5, ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हम लोग f की बात करें तो f बराबर क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा कि जो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी आवृत्ति होती है वो अपवर्तित प्रकाश हो या परावर्तित प्रकाश हो उसके लिए नहीं बदलती है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी प्रकाश की वो समान ही रहेगी, तो f 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ही रहेगी। तो ये किसके लिए हमारे पास आ गया, ये अपवर्तित प्रकाश के लिए। ये तीनों चीज हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।